हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन क्या है एसिड्स की, अम्ल की। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, उन्हें ही हम एसिड्स बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन की बात करें, दोज सब्सटेंसेस which give H+ ion known as acids। ठीक है, हिंदी में वे पदार्थ जो कि अभिक्रिया में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें ही अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल से हर चीज़ बहुत आसानी से समझ आती है। जैसे HCl, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या देता है? ये H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है। जब HCl टूटता है तो क्या देता है? H+ आयन और Cl- आयन। जो भी H+ आयन दे उसे हम एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड, क्योंकि ये H+ आयन हमें दे रहा है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमने रखा इथेनॉइक एसिड। क्या रखा? इथेनॉइक एसिड, CH3COOH। ये क्या है? इथेनॉइक एसिड। हिंदी में क्या बोलते हैं? इथेनॉइक अम्ल। ये टूटता है किसमें? ये टूटेगा CH3COO- और साथ में H+, तो ये भी हमारा हो जाएगा इथेनॉइक एसिड। ओके, नेक्स्ट एक और हमारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, जैसे H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये टूटता है H+ में और साथ में SO4 2- में। इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी हमें H+ आयन दे रहा है, इथेनॉइक एसिड भी दे रहा है H+ आयन, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दे रहा है H+ आयन। तो जो भी H+ आयन देता है उसे ही हम एसिड कहते हैं। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज पे बताने के बाद हम बेसिस की डेफिनेशन पे आएंगे जल्दी से। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड जो होता है वो टेस्ट में सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। हिंदी में क्या ले सकते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ओके, सेकंड, एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ये होती हैं दो मेन इसकी और भी प्रॉपर्टीज। ओके, एसिड के बारे में और डिटेल में हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बेस क्या होता है। ठीक है, तो एसिड का इतना पता चल गया, एसिड H+ आयन देता है और साथ में ये टेस्ट में सोर होता है यानी खट्टा होता है, और साथ में ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है।
ओके, नाउ बेस, बेसिस क्या बोलते हैं? बेसिस, हिंदी में क्षारक। क्षारक कौन होते हैं? वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में OH माइनस आयन दे, OH माइनस आयन दे, उन्हीं को हम बेसिस बोलते हैं। ओके, दोज सब्सटेंसेस which give OH minus ion is known as bases। हिंदी में वे पदार्थ, वे पदार्थ जो कि OH माइनस आयन देते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ओके, नाउ बेसिस की प्रॉपर्टी तो ये हो गए कि ये क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। एग्जाम्पल जैसे NaOH, एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं? NaOH, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जब भी टूटता है तो Na प्लस देता है और साथ में OH माइनस देता है। क्या देता है? Na प्लस और OH माइनस। ओके, एक और एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, Ca2 प्लस, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए Ca2 प्लस प्लस OH माइनस बैलेंस करने के लिए 2, तो यहाँ पे हमें OH मिल गया, OH माइनस। तो जो भी OH माइनस आयन दे वो क्या होता है? बेस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। क्या है? एक बेस है। ओके, एक क्षारक है। क्या है? एक क्षारक है। ओके, नाउ दूसरी चीज, ये टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा। कैसा होता है टेस्ट में? बिटर। ठीक, तो प्रॉपर्टी में क्या आएगी? बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा होता है। ओके, नेक्स्ट, बेसिस आर सोपी इन टच। टच करने पे कैसा होता है? ये सोपी यानी साबुन जैसा। तुम क्या कह सकते हैं बेसिस के लिए? दे आर सोपी इन टच। टच करने में ये सोपी होता है यानी साबुन जैसा, टच करने में साबुन जैसा। ओके, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ओके, दे कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू रेड टू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करता है? ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये प्रॉपर्टी है हमारी किसकी? बेसिस की। ओके, आई होप आपको एसिड्स और बेसिस के बेसिक डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके आगे के अगले लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सो ऑन। ओके, तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देख लिया करें और इसके डेफिनेशंस और प्रॉपर्टी को बार बार रिवाइज करते रहें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।